नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। मित्रों, आप सभी को हल षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हल छठ व्रत की बहुत ही सुंदर कथाएं। हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। कई स्थानों पर इस व्रत को लल्ही छठ या हर छठ या हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और बेहतर स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए करती हैं। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, वे भी इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनकी भी खाली झोली भर जाएगी। हल षष्ठी का व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव की खुशियां मनाने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भादो मास की कृष्ण षष्ठी को ही बलराम जी का जन्म हुआ था और इनके जन्म की खुशी में महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं हल से जोती गई फसल की कोई चीज नहीं खाती हैं और न ही जमीन में उगाई कोई चीज खाती हैं। दरअसल हल को बलराम जी का शस्त्र माना गया है, इसलिए हल से जोती गई चीजों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इस दिन तालाब में उगाई गई चीजें खाकर व्रत रखती हैं। तो चलिए मित्रों, माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं हल षष्ठी व्रत की कथाएं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। वह नियमित रूप से गांव-गांव जाकर दूध दही बेचा करती थी। एक समय की बात है, ग्वालिन गर्भवती हुई और उसका प्रसवकाल अत्यंत ही निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि मेरा प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी और वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहां पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं झाड़ के निकट छोड़कर एक पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को ग्वालन ने केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया, क्योंकि हल षष्ठी के व्रत में गाय का दूध सेवन नहीं किया जाता है। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची तो अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। तो बोलिए मित्रों, हल छठ माता की जय। तो बोलिए मित्रों, षष्ठी माता की जय। अब चलिए सुनते हैं अन्य कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही महान राजा थे जिनका नाम का सुभद्र था और उनकी रानी का नाम स्वर्णा था। इन राजा और रानी का एक पुत्र था जिसका नाम हस्तसीन था। हस्तसीन बालक बहुत ही प्रतापी और प्रसिद्ध था। उसके नाम से ही हस्तिनापुर नगरी बसाई गई थी। हस्तिनापुर में राजा सुभद्र और उनकी पत्नी स्वर्णा सुखपूर्वक राज्य किया करते थे। एक दिन हस्तसीन की दाई धात्री जो बच्चे को पालती है,
वह अपने पुत्र के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी। तो बालक हस्तसेन बोले, अम्मा मैं भी आपके साथ गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। और इस प्रकार से वो दाई के साथ गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। जब दाई, उसका पुत्र और हस्तसेन सभी स्नान कर रहे होते हैं तो पैर फिसलने के कारण अचानक से हस्तसेन नहाते नहाते गहरे पानी में चले जाते हैं। वहां उनको एक घड़ियाल मिलता है और वह बालक हस्तसेन को निगल जाता है। दाई और उसका पुत्र बालक हस्तसेन को बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, पर तब तक घड़ियाल वहां से गायब हो जाता है। जब दाई और उसका पुत्र यह खबर देने के लिए राजा के दरबार में रोते हुए जाते हैं और यह बात राजा और रानी को पता चलती है तो वह अत्यंत दुखी होते हैं और क्रोधवश दाई के पुत्र को जलती हुई आग में डलवा देते हैं। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में राज रानी भी अपने प्राण को त्यागने का निर्णय लेते हैं। परंतु तभी उनके महल में कुछ ऋषि आते हैं और उन ऋषि मुनियों के समझाने पर वह दोनों प्राण त्यागने का निर्णय छोड़ देते हैं। परंतु राजा रानी अपने पुत्र के वियोग के कारण बहुत ही दुखी रहने लगे थे। वहीं दाई राजा के क्रोध से डर के कारण राज्य छोड़कर एक जंगल में जाकर रहने लगती है। उस घने जंगल में एक प्राचीन मंदिर था जहां शिव जी, माता पार्वती और कार्तिकेय जी की मूर्तियां थी। दाई नियमित रूप से उस मंदिर में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर देती है। दाई को जंगल में पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो वह महुए का फल, कोदो के चावल और जंगल की जंगली भैंसों के दूध से भोग लगाकर पूजा करने लगती है। दाई पहले भगवान को सभी चीजें अर्पित करती, भोग लगाती और फिर बाद में उन्हीं सारी वस्तुओं का सेवन कर लेती। पलाश की लकड़ी पर कुश के घास से एक मड़वा बनाकर दाई उसी मंदिर के पीछे निवास करती थी। काफी दिनों तक दाई नियमित रूप से यही काम करती रही। एक दिन भगवान शिव ने उसको स्वप्न में आकर बताया कि मैं तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र बहुत ही जल्दी जीवित हो जाएगा। परंतु दाई ने सोचा कि मेरे पुत्र को तो मरे हुए बहुत समय हो चुका है, अब वो कैसे जीवित हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है। इसलिए दाई ने यह बात किसी से न कही और शिव जी की भक्ति में लीन रहने लगी। परंतु कुछ दिन बाद एक चमत्कार हुआ कि उस दाई का पुत्र उस आग की राख से, जिसे राजा ने महल के पीछे फिकवा दिया था, वहां से निकलकर राज्य में आया और इधर उधर घूमने लगा। यह सब देखकर राजा रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। राजा रानी ने ऋषि मुनियों को बुलवाया और पूछा, यह क्या चमत्कार है, यह कैसे हुआ, बताइए। उन सभी ऋषि मुनियों के साथ में अनंत वेदों और पुराणों के ज्ञाता दुर्वासा ऋषि भी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि जिस दाई के पुत्र को आपने आग में फिंकवा दिया था, वह दाई आपके डर से घोर जंगल में जाकर निवास करने लगी। उसी जंगल में वो दाई नियमित रूप से शिव तथा पार्वती जी की आराधना करती रही तथा भोग में शिव जी को महुए का फल, कोदो का चावल और जंगली भैंसों का दूध चढ़ाती और फिर उसे खुद ग्रहण कर लेती है। उसके पुण्य प्रताप के कारण और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसके पुत्र को जीवित कर दिया। अगर आप भी अपने पुत्र को पाना चाहते हैं तो आपको उस दाई के पास जाकर इस पूजन की विधि पूछना चाहिए। राजा रानी उसी समय रोते हुए दाई के पुत्र के साथ दाई को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। बहुत समय तलाशने के बाद उन्हें घोर जंगल में दाई का घर दिखाई पड़ता है। वे सभी उसके घर में जाते हैं और उस दाई से क्षमा मांगते हैं। दाई अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत ही खुश हो जाती है और भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगती है। राजा रानी दाई से कहते हैं, अम्मा, शिव जी की भक्ति और व्रत के तप से आपको आपका पुत्र वापस मिल गया है। कृपया करके इस व्रत का विधि विधान आप हमें भी बताएं ताकि हमारा पुत्र भी जीवित हो जाए। दाई सारी कहानी राजा और रानी को बताती है और दाई ने अपने सपनों के बारे में भी सबको बताया कि किस प्रकार से शिव जी ने कहा था कि मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, परंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ था। राजा जी, भगवान ने यह भी कहा था कि तुम्हारी राजा रानी भी अगर यह व्रत करते हैं तो उनका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। दाई की यह सब बातें सुनकर राजा रानी उसे अपने राज्य में वापस ले आते हैं और उस व्रत को करने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि यह व्रत तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आता है, तो अब यह व्रत अगले वर्ष ही किया जा सकता है।
ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि राजा, अब आप एक काम करें कि हर माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत करिए, और जब आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत संपन्न करेंगे तो आपका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। राजा और रानी ने आनंद और पूरे विधि विधान के साथ यह व्रत करना आरंभ कर दिया। हर बार जब राजा रानी ये व्रत करते तो पूरे राज्य में यह पूजा आयोजित करवाई जाती थी। इसी प्रकार से समय बीता और वो दिन आया जिसका राजा और रानी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि हल षष्ठी का दिन। जैसे ही राजा और रानी ने व्रत संपन्न किया तो उनका पुत्र मां गंगा की गोद से वापस आ गया। राजा और रानी दोनों ने रोते हुए बारंबार भगवान को नमस्कार किया और अपने पुत्र के साथ सुखी जीवन जीने लगे। तो मित्रों, यह थी हल षष्ठी की कथा। तभी से ऐसी मान्यता है कि जिन जिन माध्यम से दाई ने षष्ठी के दिन की पूजा कर फल एवं सिद्धि प्राप्त की, उसी विधान एवं सामग्री जैसे महुए का फल, कोदो का चावल, भैंस का दूध, कुश की झाड़ी और पलाश की लकड़ी का अनुसरण कर माता एवं बहनें वही आशीर्वाद पूजा के फलस्वरूप प्राप्त करेंगी। तो बोलिए मित्रों, हल षष्ठी माता की जय। भगवान भोलेनाथ माता